कुछ खास नहीं बस मेहनत की है। कुछ खास नहीं बस मेहनत की है। कुछ खास नहीं बस काम किया है। कुछ खास नहीं बस ध्यान लगाया है। कुछ खास नहीं बस दौड़ा तेज था। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ मैं आपको सिचुएशन को समझाऊंगा कि इसी स्ट्रक्चर के पीछे का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सिचुएशन है। आपको मैं ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो सबसे मेन स्ट्रक्चर है, सबसे जो कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चर है, वो है इट्स नथिंग स्पेशल या फिर इट्स नथिंग बिग। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है ये। इट्स जस्ट, उसके बाद वो नाउन है ना, कोई सा भी आप नाउन दिखा सकते हो, है ना। सो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सिचुएशन है। सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें सिचुएशन को समझ के ही उसको पिक्चर में सोच के हमें एक्सप्रेस करना होता है। हमें हिंदी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना होता, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू डाउन प्ले प्रेज एंड हम्बली एक्सप्लेन। आप प्रेज को डाउन प्ले करते हो, यानी जब किसी कोई आपकी तारीफ़ कर रहे हो ना, तो तारीफ़ को आप डाउन प्ले करते हो, और हम्बली एक्सप्लेन करते हो दैट द रियल रीज़न, जो रियल रीज़न है बिहाइंड सक्सेस इज़ टेकिंग द राइट स्टेप्स। आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। आप बस ये बोलना चाहते हो कि जो तुमको लग रहा है ना, जो प्रेस कर रहे हो ना, वो प्रेस करना बंद करो। मैं आपको रियल रीज़न बताता हूँ कि सक्सेस का रियल रीज़न क्या है। सो अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं इसी मेन स्ट्रक्चर का, सो दैट आपका हेजिटेशन रिमूव हो जाए और आपको अच्छे से ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, और आपको ऑल्टरनेटिव से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो एक हिंदी सेंटेंस की मदद से कुछ 4-5 ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो हमारे इस मेन स्ट्रक्चर की जगह। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। सो हमारा जो हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे वो है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये ज़्यादा कुछ नहीं बस समय का सदुपयोग था। ये ज़्यादा कुछ नहीं बस समय का सदुपयोग था। अगर मैं नेचुरली इसको एक्सप्रेस करूँ, जिस तरीके से जो मेन स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करके अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँ, तो होगा इट्स नथिंग स्पेशल या फिर इट्स नथिंग बिग, इट्स जस्ट द वाइज यूज़ ऑफ टाइम। वाइज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, या फिर इट्स जस्ट द वाइज यूज ऑफ टाइम, राइट। Now let's have a look at some alternatives that is natural, that those are naturals, right? एंड कॉन्टेक्स्ट भी आपको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो इट्स नथिंग बिग, अब स्पेशल की जगह जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अब बिग का भी यूज़ कर सकते हो। इट्स नथिंग बिग, इट्स जस्ट गुड टाइम मैनेजमेंट, है ना, ये आप कह सकते हो। ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या, न्यूट्रल है और मॉडर्न एक्सप्रेशन है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है इट्स रियली नथिंग। अब ये भी कह सकते हो इट्स रियली नथिंग, आई जस्ट यूज़ माई टाइम वेल। मैंने बस अपने टाइम को अच्छे से यूज़ किया, इट्स रियली नथिंग। और इसका कॉन्टेक्स्ट का ये हम्बल है और थोड़ा कॉन्वर्सेशनल साउंड करता है, ठीक है। तीसरा ऑल्टरनेटिव है इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट यूजिंग टाइम वाइजली, है ना। अब ये भी कह सकते हो कैजुअल टोन है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। चौथा ऑल्टरनेटिव है, आप कह सकते हो ऑनेस्टली, मतलब सच कहूँ तो ऑनेस्टली इट्स जस्ट प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, ठीक है। और ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिंसियर एंड मॉडेस्ट। और पांचवा और आखिरी एग्जाम्पल है इट्स नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इट्स नॉट वेरी मिराकुलस, है ना, ये कोई मिराकुलस नहीं है, इट्स नॉट अ मिराकल, कोई मिराकल नहीं है। ये क्या है, इट्स जस्ट यूज्ड, इट्स क्या है, ये जस्ट टाइम यूज्ड करेक्टली, बस टाइम को यूज़ किया गया है अच्छे से। फॉर्मल येट हम्बल, ये थोड़ा सा फॉर्मल एंड हम्बल है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। सो मैंने आपको 5 ऑल्टरनेटिव्स बता दिए, आपको इसको क्या करना है, रिपीट करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपको कोशिश करना है कि आप ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ करो, है ना, बहुत ज़रूरी है। सो अब क्या करते हैं, मेन स्ट्रक्चर की मदद से हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं 10। सो लेट्स हैव ए लुक एट देम। सो हियर आर सम
एग्जाम्पल सेंटेंसेस सो दैट आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है ना, हर सेंटेंस को आपको रिपीट करते हुए चलना है सो दैट आपको स्ट्रक्चर अच्छे से इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए और स्ट्रक्चर याद हो जाए, ठीक है। जैसे ये कुछ खास नहीं बस मेहनत है, इट्स नथिंग स्पेशल या फिर इट्स नथिंग बिग, इट्स जस्ट वर्क हार्ड, इट्स जस्ट हार्ड वर्क, सॉरी। दूसरा एग्जाम्पल है, ये कुछ बड़ा नहीं बस रेगुलर प्रैक्टिस है, कोई मिरेकल नहीं है, बस ये रेगुलर प्रैक्टिस का कमाल है, ठीक। इट्स नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट रेगुलर प्रैक्टिस। रिपीट ज़रूर करना। तीसरा एग्जाम्पल है, ये कुछ नहीं, मतलब ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं बस कंसिस्टेंसी है, इट्स नथिंग स्पेशल या फिर इट्स नथिंग बिग, इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी। चौथा एग्जाम्पल है, ये कुछ खास नहीं बस ध्यान से काम किया है, ये कुछ खास नहीं, इट्स नथिंग स्पेशल या फिर इट्स नथिंग बिग, इट्स जस्ट केयरफुल वर्क। पांचवा एग्जाम्पल है, ये कुछ नहीं बस हैबिट बन गई है, मतलब और कुछ नहीं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। सो इट्स नथिंग स्पेशल या फिर इट्स नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, राइट। इट्स जस्ट अ हैबिट नाउ, इट्स जस्ट अ हैबिट नाउ दैट आई हैव डेवलप्ड ओवर टाइम। छठा एग्जाम्पल है, ये कुछ ज़्यादा नहीं बस डिसिप्लिन है, मतलब बहुत 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 बड़ी चीज़ नहीं है, बस डिसिप्लिन है ना। इट्स नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट डिसिप्लिन। सातवां एग्जाम्पल है, ये कुछ बड़ा नहीं बस सही प्लानिंग है, इट्स नथिंग स्पेशल या फिर इट्स नथिंग बिग, इट्स जस्ट गुड प्लानिंग। आठवां एग्जाम्पल है, ये कुछ खास नहीं बस फोकस है, इट्स नथिंग स्पेशल या फिर इट्स नथिंग बिग, इट्स जस्ट प्रॉपर फोकस। नवा एग्जाम्पल है, ये कुछ नहीं, कुछ खास नहीं बस सही तरीके से किया है, बस सही तरीके से किया है, कुछ खास नहीं है, इट्स नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट डन द राइट वे, इट्स जस्ट डन द राइट वे। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, ये कुछ खास नहीं बस सही समय पर फैसला लिया, कुछ और कुछ खास नहीं, ये सही समय पर फैसला लिया तो उसी का ये रिजल्ट है, ये कुछ खास नहीं, ठीक है। इट्स नथिंग स्पेशल या फिर इट्स नथिंग बिग, इट्स नथिंग बिग, इट्स जस्ट मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। नाउ here's the practice sentence for you guys। ये कुछ बड़ा नहीं, कुछ बड़ा नहीं, कुछ खास नहीं, बस सेल्फ कंट्रोल है। ट्रांसलेट यूजिंग टुडे स्ट्रक्चर। और आपको याद रखना है कि आपको किसी भी सेंटेंस को हिंदी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, कोशिश करनी है आपको सिचुएशन को समझना है और उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। हिंदी आपको बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं करनी, सिचुएशन समझो एंड जस्ट प्रैक्टिस इट बहुत अच्छे से, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना आपको पता ही है, लाइक करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं एंड एक प्यारा सा ज़रूर कॉमेंट करना यार, इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो और बेटर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई होप यू रियली लाइक इट।